सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और यकीनन हुकूमत पंजाब की जानिब से जो सहूलियात फराम की जा रही हैं अवामुन्नास के लिए और उन सहूलियात के हवाले से बात करेंगे और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो ये तमाम पैनिक बटन और ये चार्जिंग पोर्ट्स और उसके साथ साथ वाईफाई सीएम की तरफ से जो है वो फ्री दिया जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे और यकीनन आवाम से जानने की कोशिश भी करेंगे। मैं अपने कैमरामैन इखलाक साहब को कहूँगा कि क्लोज करके दिखाएं। ये है पैनिक बटन जो आवाम के लिए 103 मकाम पर जो है लाहौर में लगाया गया। उसके साथ साथ ये चार्जिंग केबल जो है वो अब दी जा रही हैं और यकीनन ये चार्जिंग केबल से आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद होती दिखाई दे रही है और आवाम के लिए बहुत बड़ा इक़दाम है, क्योंकि अक्सर औक़ात शहरियों को जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, एमरजेंसी होती है। एमरजेंसी की सूरत में जो है वो 15 का इस्तेमाल किया जा सकता है और एमरजेंसी ना हो, मोबाइल बंद हो गए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हुकूमत पंजाब की जानिब से ये पोर्ट्स जो है वो दी जा रही हैं और यहाँ पर फ्री वाईफाई की सहूलत भी मैसर है और उसके साथ साथ यहाँ पर कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और कैमरों से जो है वो लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। जो शहरी खुदा न खास्ता अगर किसी एमरजेंसी में है और वो एमरजेंसी यहाँ पर बटन दबाता है तो यहाँ पर जो है वो उसको फैसिलिटेट किया जाता है। और यकीनन आज के प्रोग्राम में जो तर्जमान सेफ सिटी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ जो सेफ सिटी के नुमाइंदगान हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सहूलत किस तरह जो है वो दस्तयाब है और किस तरह आवाम जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है। और उन शहरियों से भी बात करेंगे जो इस जो चार्जिंग पोर्ट है या पैनिक बटन है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो यकीनन तमाम शहरियों से बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल जी, हम पैनिक बटन के बिल्कुल करीब हैं और यहाँ पर 15 जो है वो लिखा हुआ है और हंगामी राब्ते के लिए बटन दबाएं। लेकिन अगर हंगामी सूरत हाल नहीं है तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी शहरी को हंगामी सूरत हाल पड़ गई है तो वो शहरी जो है वो इस बटन को जो है वो दबाए और यहाँ से यकीनन जो 15 के एजेंट हैं वो रब्ता करते हैं। और आज हम इस प्रोग्राम में आपको ये भी दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह जो है वो यहाँ पर एजेंट से रब्ता किया जाता है। ये पैनिक बटन है और इसको मैं अब प्रेस करने लगा हूँ और प्रेस करने के ये आप सुन सकते हैं कि मेरी कॉल जो है वो बिल्कुल लग चुकी है। और अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं ना बोल टीवी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं आपकी इमरजेंसी को टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो कितनी देर बाद जो है रिस्पॉन्ड दिया जाता है शहरी को? सर फौरन रिस्पॉन्ड किया जाता है। आपके नेक्स्ट जो भी ऑफिसर होगा उसको हम रिस्पॉन्ड करवाएंगे अगर वो आपकी इमरजेंसी है तो मुझे ये बताइएगा, इसको फिर फैसिलिटेट किया जाता है? खुदा ना खास्ता अगर किसी शहरी को मसला होता है तो उसको आप कैमरे की मदद से सर्विलेंस भी करते हैं? जी बिल्कुल, हम सर्विलेंस अभी हम आपको भी देख रहे हैं ऊपर कैमरे से, आप भी हमें नजर आ रहे हैं। और अगर कोई भी इमरजेंसी होती है उस पर हमारी प्रायोरिटी यही होती है, नियरेस्ट जो भी रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर होता है वो विदाउट एनी डिले रिस्पॉन्ड करता है। और कितनी देर में कोशिश की जाती है कि रिस्पॉन्ड जो है वो मुकम्मल हो जाता है और यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है पहुँच जाती है और रेस्क्यू कर लेती है जिस भी शहरी को इमरजेंसी होती है? सर 4 से 5 मिनट मैक्सिमम। 4 से 5 मिनट। और मैं यकीनन आपको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि आपने विद इन 10 सेकंड्स जो है वो ये कॉल पिक किया और उसके साथ साथ यकीनन जो शहरी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो भी आपको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को जो है वो खूब सराहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह जो है यहाँ से रिस्पॉन्स किया गया और फौरी तौर पर यहाँ पर जो एजेंट बैठा है 15 की मदद करने के लिए, आवाम की मदद करने के लिए, उसने फौरी तौर पर जो है वो रब्ता किया है और कोशिश की है कि हमारा शहरी जो है वो किस एमरजेंसी में है। लेकिन यहाँ पर हम ये टेस्टिंग कर रहे थे और आपको दिखा रहे थे कि ये टेस्टिंग किस हद तक जो है वो कामयाब जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जा रही है। और यकीनन मरीम नवाज़ सीएम पंजाब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अवामुन्नास को, क्योंकि ये सहूलियात जो है उनकी तरफ से आवाम को जो है वो फराम की जा रही हैं। और यकीनन अब उन शहरियों से बात करेंगे जो जिनके मोबाइल बंद हो जाते हैं या वाईफाई जिनके पास मौजूद नहीं होता और उन्होंने
अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना होता है। तो प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और बिल्कुल जी, ये शहरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने तो मेरे ख्याल से चार्जिंग का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। ज़ीशान भाई, क्या कर रहे हैं? यार मैं मोबाइल चार्ज लगा रहा हूँ। असल में मोबाइल की बैटरी थोड़ा सा डेड हो गई थी, तो मैंने एक मीटिंग में जाना था, तो मैंने कहा ज़रा 2 मिनट मोबाइल चार्ज कर लूँ। मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी और आपको ये किस तरह पता लगा कि यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं? ये मैंने कुछ देर से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो एक यहाँ पर बॉक्स है, फैकल्टी बॉक्स है। यहाँ पर आप कोई भी आपका मोबाइल है, आपका एंड्रॉइड है, उसके बाद सी टाइप है या फिर आईफोन है, तो आप मोबाइल चार्ज करते हैं। और एक और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर क्या वाईफाई भी लगा हुआ है और मेरा मोबाइल जो है वो नॉन पीटी है। तो ज़ाहिर बात है कि मैंने व्हाट्सअप जब इस्तेमाल करना होता है या दीगर जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, तो मैं यहाँ पे वाईफाई लगा के वो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आला पंजाब को इस इक़दाम के बाद क्या कहना चाहेंगे? यकीनन ये फैसिलिटी बॉक्स जो है ये अवामुन्नास के लिए यहाँ पर लगाया गया और तमाम शहरी आपकी तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या मैसेज देंगे अपनी सीएम साहिबा को? यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखें कि आपके 100 इख्तलाफ होंगे, लेकिन जो अच्छे काम हैं उन पर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है मुहतरमा मरियम नवाज़ साहबा का, और दीगर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी ये यहाँ पैनिक बटन का कभी आपने इस्तेमाल किया? कभी इमरजेंसी की? कभी नहीं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुहतरमा ने कहा था कि आपको चंद महीनों में ना एक ऐसी फीलिंग आएगी कि शायद आप पाकिस्तान से किसी बाहर मुमालिक में हैं, तो यकीनन कुछ चीज़ें जो है वो सामने आना हो चुकी हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ यहाँ पे हाँ, ये पहले मैं वाकई पढ़ा करते थे, यहाँ देखा करते थे फिल्मों में कि बाहर के मुल्क जो है वो ये इनिशिएटिव लिए जाते थे, लेकिन पाकिस्तान में कभी पहले ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकम्मल तौर पर सर्वेलेंस भी की जा रही है। वाईफाई है, यहाँ पर कैमरा है, पैनिक बटन है, चार्जिंग पोर्ट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और जिस तरह मरियम नवाज़ की जानिब से ये फैसिलिटी दी जा रही है शहरियों को, आगामी बटन भी यहाँ पे 15 जो है वो आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी मुश्किल। जी, हमने इसको टेस्टिंग भी किया ज़ीशान। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ज़बरदस्त यार। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद थे ज़ीशान, जिनकी जानिब से अपना मोबाइल जो है वो यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है और यकीनन इस इक़दाम को जो है वो खूब सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आवाम को सहूलत फराहम की जा रही है और ये वो सहूलत है जो आवाम की बुनियादी ज़रूरत थी और अब आवाम जो है इस सहूलत को जो है वो इस्तेमाल करते दिखाई दे रही है। और कुछ ख़वातीन, क्योंकि ये मेन जेल रोड है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी कॉलेजेस और स्कूल्स भी हैं, तो जिन ख़वातीन के हवाले से पैनिक बटन जो है बड़ा कारआमद जो है वो साबित हो रहा है और ख़वातीन अब थोड़ा सा बिला खौफ जो है वो लाहौर की तमाम सड़कों पर जो है वो ट्रैवल भी करती दिखाई देती हैं और हुकूमत के इस इक़दाम को जो है वो सराहते हुए दिखाई देती हैं। यकीनन और भी शहरियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस इक़दाम को जो है वो किस तरह देखते हैं और क्या शहरी वाकई इस इक़दाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम जेल रोड के मकाम पर मौजूद हैं और जिस तरह हम हुकूमत पंजाब की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से बात कर रहे हैं, एक शहरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल मेरा बंद हो गया था। मोबाइल बंद हो गया? जी, डेड हो गया। अब आप, मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को कह रहे हैं, क्या कॉल के लिए कह रहे हैं? क्या आपकी कॉल करवा? जी, कॉल करने की। आपका मोबाइल क्यों बंद हो गया? बैटरी डाउन? बैटरी डेड हो गई थी। बैटरी डेड हो गई है, तो बैटरी डेड के लिए हुकूमत पंजाब ने कोई इकदाम उठाए, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता? वाकई नहीं पता? नहीं पता। आज मैं आपको वो बताऊंगा और मैं आपको लेकर जाऊंगा ताकि आपकी ये परेशानी जो है वो उसको हम हल कर सकें। बिल्कुल इखलाक साहब, हम इस बच्चे को जो है वो अपने जो फैसिलिटेशन बॉक्स बनाए गए हैं, फैसिलिटी बॉक्स हैं, वहाँ तक लेकर जाएंगे और इसके मोबाइल की चार्जिंग जो है वो आज हुकूमत पंजाब के खर्चे से जो है वो करवाएंगे। और यकीनन मरियम नवाज़ साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, मरियम नवाज़ साहिबा ने, और इस इक़दाम को जो है वो किस तरह शहरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको लेकर चलते हैं और फिर वहाँ जाके गुफ्तगू करते हैं। आए जी बिल्कुल, हम इस वक्त पैनिक बटन और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो दी जा रही हैं वहाँ पर पहुँच गए। ये देखें जी, आपका क्या नाम है? मौसम अली। मौसम अली, ये देखें ये चार्जिंग पोर्ट जो है अवाम की सहूलत के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लगाई है, आपको पता ही नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता था। आपने सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। चलो, अब आपने बोल की टीम ने आपको बता दिया, बोल जमूर की टीम ने आपको दिखा भी दी है। अपना मोबाइल यहाँ पर चार्जिंग पे लगाएं, दिखाएं जी। इखलाक साहब, इनका मोबाइल जो है वो चार्जिंग पे चले गया। ये देखें जी, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है।
कितने एक्साइटेड है ये बच्चा, इखलाक साहब दिखाएं कितना एक्साइटेड है। आप बड़े परेशान थे, मैं देख रहा था कि आपने 2 लोगों को रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन आजकल कोई कॉल नहीं करवाता, कोई बात नहीं करवाता। ऐसे ही है, वो कॉल करनी थी, ज़रूरी थी। मैं यहाँ वो पैसे मेरे गिर गए थे तो मुझे कॉल करनी थी, बुलाना था भाई को, इसी वजह से मैं तो आपका मोबाइल भी चार्ज हो गया और ये हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो इकदाम उठाया गया है। क्या कहोगे इस इकदाम के मुताबिक? बस यही कहेंगे कि मेहरबानी है उनकी, जो इतना ताउन कर रही है अवाम के साथ, उनकी ताउन का शुक्रिया करते हैं हम, मेहरबानी उनकी। आपको पता है आप यहाँ पर अपना मोबाइल जितनी देर चार्ज करोगे उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये ऊपर वाईफाई का राउटर भी दिया गया है। उस वाईफाई के राउटर को इस्तेमाल करते हुए आप अपना वाईफाई भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये बड़ी अच्छी सहूलत है, हम उनके शुक्रगुजार। आपको वाईफाई का पता था? नहीं, वाईफाई का भी नहीं पता था। चले आज हमने आपको वो भी बता दिया। आपकी आज आपने बता दिया हमें। कितना खुश हो यार, ये यकीनन ये जज्बात वो हैं। आपको लोग जो है वो कॉल नहीं करवा रहे थे, आप परेशान थे, और हुकूमत पंजाब का जब ये आपको पता लगा कि फैसिलिटी बॉक्स यहाँ पर मौजूद है, अपना मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ, कितने एक्साइटेड हो? बस ये हम एक्साइटेड है कि हमें सहूलत मिल गई है कि किसी भी किस्म की हमें ज़रूरत हो फ़ोन की, ये सारी सहूलतें इन्होंने दे दी हैं। इनका ताउन का शुक्रिया, हमारे साथ के ताउन कर रही हैं आवाम के साथ। बिल्कुल जी, हम एक और पॉइंट पर पहुँचे हैं। यहाँ पर ख़तून जो है वो अपना मोबाइल चार्ज कर रही हैं और ये फैसिलिटी यकीनन ख़वातीन भी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये स्टूडेंट है क्या और अपना मोबाइल जो है वो चार्ज कर रही हैं और क्या फ्री वाईफाई से भी मुस्तफ़ीद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उष्णा। उष्णा, मुझे बताइएगा ये फैसिलिटी का कैसे पता लगा आपको? मैं यहाँ पे आती रहती हूँ ना मार्केट में, लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो उसके बाद मैंने ये देखा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट। मेरी अपनी बैटरी भी डेड हुई थी उस टाइम ना, तो फिर जब मैंने चार्जिंग पॉइंट देखा, पहले तो मैंने ये देखा लीड्स चार्ज भी कर रही हैं कि नहीं कर रही, लेकिन फिर जब मैंने लगा के देखा तो वाकई बहुत अच्छा चार्ज किया और काफ़ी जल्दी चार्जिंग हो गई थी इससे। आपने पहले भी चार्जिंग का इस्तेमाल किया कभी? नहीं, इतना आज पहली दफ़ा कर रही हैं? हाँ जी, नहीं मैंने इससे पहले भी किया हुआ है, लेकिन आज भी मैंने ना दोबारा से इस पे लगा के देखा तो अपनी बिजली तो नहीं बचाती कि यहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज करके घर ले जाऊँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है मेरे ख्याल से ना, मतलब ऐसा होना चाहिए। और साथ ये जो इमरजेंसी बॉक्स भी इन्होंने लगाया हुआ है मुझे बड़ा अच्छा लगा, और वाईफाई आप ये देखिए फ्री वाईफाई भी मिल रहा है, बंदा कभी बीच में कभी पहले भी फ्री वाईफाई या फ्री चार्जिंग कहीं नहीं देखी? कभी भी मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा मतलब नहीं देखा कि आपको फ्री वाई, और लीड्स भी लगी हुई है, मतलब तीनों लीड्स है ना, आप ये देखें एंड्रॉइड, आईफोन और सी टाइप तीनों लीड्स लगी हुई हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि देखें इमरजेंसी की सूरत ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए ना ये जो इकदाम लिया गया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ कभी भी कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन हो सकती है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो चार्जिंग पॉइंट और ख़ास तौर पर वाईफाई, कभी भी हमें राइड्स बुक करानी हो और चार्ज करना हो, फ़ोन डेड हो, घर पे कॉल, और आप लोगों को तो पता है कि लड़कियों के लिए घर बताना मतलब कितना ज़रूरी होता है, टाइम से घर जाना ज़रूरी होता है। जिस पोल के मुतालिक हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंसूर करीम साहब जो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा ये हुकूमत पंजाब का बड़ा इनिशिएटिव है, ये किस तरह मुमकिन हो सका और अभी तक इब्तदाई तौर पे कितने जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो लग चुके हैं? बेसिकली ये हमें हमारे जितने भी शहरी हैं उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि हम मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं, लेकिन हमारी अब हम किसी भी किस्म का रब्ता नहीं कर पाते, उस सूरत में मोबाइल फ़ोन की चार्ज नहीं कर पाते, जिसके लिए हमने क्या किया कि इनको पहले हमने 3 सहूलतें मौजूद थी, जिसमें पैनिक बटन की सहूलत थी, वाईफाई की थी, और वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में बटन प्रेस करने की सूरत में हमसे रब्ता किया जा सकता था। लेकिन मोबाइल फ़ोन ना चार्ज होने की सूरत में वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से बात नहीं कर पा रहे थे। तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि वो लाहौर के तकरीबन 30 मुकामात पे ये सर्विस लगा दी गई है, जिसके तहत कोई भी सारिफ है, कोई भी शहरी यहाँ पर आके वायर्ड या वायरलेस चार्जिंग से की सहूलत ले सकता है। बताइएगा जो पैनिक बटन यहाँ पर लगाया गया था उससे यकीनन ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही थी, ख़वातीन के साथ साथ मर्द हज़रात भी मुस्तफ़ीद हो रहे थे, और अब यहाँ पर कैमरा जो है वो भी सर्विलेंस करता है, उसके साथ साथ चार्जिंग पोर्ट भी आ चुकी है और वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। जी, यहाँ पर बेसिकली 4 सहूलतें मौजूद है, जिसमें वाईफाई है, 24/7 उनकी सर्वेलेंस है, पैनिक बटन है और चार्जिंग स्टेशन है।
ये बेसिकली हमने इसको बनाने का मकसद ये है कि ये एक सेफ्टी ज़ोन है जिसमें शहरी आके अपने आप को सेफ़ महसूस कर सकता है कि वो किसी एक सेफ़ एनवायरनमेंट में आ गया हुआ है, क्योंकि उसकी सर्वेलेंस की जा रही होगी। अगर वो किसी को इसका पीछा कर रहा है या किसी किस्म की सूरत हाल में है तो वो बिल्कुल एक सेफ्टी इन्वायरमेंट में आ जाएगा। अच्छा, मुझे मंसूर भाई ये भी बताइएगा, ये किस तरह इसको चेक किया जा रहा है, और यकीनन इसमें ख़राबी भी आती है और केबल अक्सर औक़ात मोबाइल केबल, चार्जिंग केबल ख़राब हो जाती है, तो इसकी मॉनिटरिंग किस तरह की जा रही है? बेसिकली ये पूरा जो भी सिस्टम लगा हुआ है इसका पूरा फीडबैक सिस्टम है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। जो भी किस्म की ख़राबी आती है वो हमें अपने सिस्टम में पता चल जाता है कि क्या चीज़ ख़राब है। अगर हमारा पैनिक बटन काम नहीं कर रहा तो भी हमें पता चल जाता है कि पैनिक बटन अभी काम नहीं कर रहा, वाईफाई या और भी चार्जिंग स्टेशन भी काम नहीं करेगा तो भी हमें मौजूद हमारा जो पूरा एक नेटवर्क मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है उसमें हमें पता चल जाएगा कि ये सिस्टम अभी डिसेबल्ड है। हमारी जो टीम है वो उसको आके रिप्लेस करती है, उसको देखती है कि उसको ट्रबल शूट कैसे किया जा सकता है। सर ये बताइएगा, क्या आवाम इस चार्जिंग बॉक्स, पैनिक बटन और जो कैमरे लगाए गए हैं, वाईफाई दिया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से, इससे मुस्तफ़ीद हो रही है? शहरी इस हवाले से इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? और आप यकीनन यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सर्विलेंस भी करते हैं दफ्तरों में बैठ के, कितने को लोग यहाँ से जो है वो चार्जिंग कर लेते हैं मोबाइल में? जो कि अभी हमने देखा है, क्योंकि अभी इनिशियल फेजेस पे ये है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम खुद से भी एक तो लोगों से हम फीडबैक लेते रहते हैं, हमारे फेसबुक मीडिया चैनल जितने भी उनके थ्रू, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारी टीम 24/7 सर्वेलेंस कर रही है वो ये देख रही होती है कि कितने सारे इसको रेगुलरली यूज़ करें ताकि हम एक फ़ीडबैक दे सकें। जो कि अभी तक की रफ़ एस्टिमेशन है वो ये है कि बहुत सारे शहरी, जिसमें 25 से 30 लोग रेगुलरली इसको यूज़ करते हैं आके। 25 से 30 लोग एक पोल को रेगुलरली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा, आपके अमले का कोई अफराद यहाँ पर कभी फंस गया और उसने ये फ़ायदा जो है वो उठाया और इससे मुस्तफ़ीद हुआ हो? बेसिकली इसका जो एक तरह से समझ लें, इसकी जो ज़रूरत महसूस होना ही एक अमले की थी कि हमारा पूरा एक स्टाफ है जिसमें हमारा ये ज़रूरत पेश आई कि इसमें हमें प्रॉब्लम पेश आ रही है कि शहरी जो है या किसी किस्म की वो चार्जिंग नहीं होती, या जैसे कि कभी हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, उसमें वाईफाई की सहूलत है, तो उस सूरत हाल को देखते हुए हमने बेसिकली उस पर एक चार्जिंग की सहूलत भी दी है। मंसूर भाई, मैं अपना वाईफाई कनेक्ट करना चाहूँगा और मैं दिखाना चाहूँगा अवामुन्नास को कि किस तरह यहाँ पर जो है वो वाईफाई की सहूलियत जो है वो दस्तयाब है। यकीनन हम पहले इसको सर्च करेंगे। इखलाक साहब सर्च करते हुए दिखाइएगा, ये कौन सा वाला CM मरियम नवाज़, और ये जो है ये बिल्कुल इसमें पासवर्ड वगैरह नहीं है, ओपन नेटवर्क है। और अभी हम इसको चेक करेंगे। ये मंसूर साहब ये बताइएगा, आगे बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आगे स्टेप्स किस तरह इसको मुकम्मल करना है। जैसे ही इसकी आपके पास उसका CM मरियम नवाज़ वाईफाई का लोगो शो होगा, उसके बाद हमने इसको डाइवर्ट किया कि वो एक मरियम साहिबा का मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। जब भी सारे उसको मैसेज को देखेगा, देखते साथ ही उसको एक प्ले स्टोर में नहीं, ऐप को करना ज़रूरी नहीं है। बेसिकली हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मज़ीद आगाही फराम करें। ये बेसिकली प्ले स्टोर में जाती है पब्लिक सेफ्टी ऐप की तरफ। ये हमारी सेफ सिटी की ही ऐप है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम इसको भी यूज़ करे, क्योंकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में वो मोबाइल फ़ोन से इस ऐप के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा, मेरा नेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। जी अब आपका नेटवर्क कनेक्ट सब ज़रा क्लोज करके दिखाइएगा ताकि पब्लिक को पता चल सके कि ये CM मरियम नवाज़ की जानिब से फ्री वाईफाई सहूलियात जो है वो फराम की जा रही है, और ये यकीनन पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की बदौलत ही है। और तमाम ये जो पोल है, यकीनन देखने में एक ये पोल नज़र आता है, लेकिन इस पर 4 सहूलियात जो हैं फराम की जा रही हैं। पहला तो यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, उसके साथ साथ पैनिक बटन है जो ख़वातीन या कोई एमरजेंसी सूरत हाल पर इस्तेमाल किया जाता है। पैनिक बटन के हवाले से बताइएगा, ये जो पैनिक बटन लगाया गया है इससे कितने अफराद जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? पैनिक बटन से भी तकरीबन लोग जो हैं हमारे 5 से 10 लोग पैनिक बटन को रेगुलरली यूज़ करते हैं। इसका बेसिक मकसद ये है कि आपके पास किसी किस्म की कम्युनिकेशन मीडियम नहीं है, लेकिन अब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको एमरजेंसी की सर्विस दरकार है, तो आप यहाँ पर इस बटन के पास आके इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा नुमाइंदा वहाँ से आपसे बात करेगा। तो आप रेगुलरली उससे बात कर सकते हैं। किसी किस्म की भी आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, पुलिस की ज़रूरत है, या और किस्म की आपको कोई एमरजेंसी सिचुएशन है, आप उसको बता सकते हैं। वो आपकी हर किस्म की ज़रूरत को कोशिश करेगा कि आपकी मदद फराम की जा सके। ख़वातीन अपना मोबाइल यहाँ पर चार्ज कर रही हैं, वाईफाई का इस्तेमाल कर रही हैं, यकीनन खुश आइंद है। और
ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पता नहीं पाकिस्तान में नहीं या किसी बाहर के मुल्क में जो है वो खड़े हुए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान ही है और ये हमारा लाहौर शहर ही है, जहाँ पर वज़ीर पंजाब की जानिब से सेफ सिटी की जानिब से जो है वो यहाँ पर पहले तो पैनिक बटन इंस्टॉल किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर फिर फ्री वाईफाई की सहूलत जो है वो दी गई और अब यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो लगा दिए गए हैं। सेफ सिटी की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 40 से 50 मकामात पर अभी तक जो है वो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, जबकि पैनिक बटन जो है वो 103 मकाम पर जो है अभी तक लग चुके हैं। लेकिन वज़ीर पंजाब की जानिब से इसकी तादाद में जो है वो भी इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि अवामुन नास की सहूलत के लिए जो है वो बेहतरीन इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं, जिस पर यकीनन आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि शहरी जो है वो इस इकदाम से किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और खूब सराहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन बड़ा इकदाम है हुकूमत पंजाब का और अच्छा इकदाम है। इसी तरह और हमें तवक्को है कि इसी तरह इकदाम जो है वो होते रहेंगे और हुकूमत पंजाब अपनी आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करते रहेंगे। बोल जमूर में हैदराबाद से मैं हूँ इरफान आराई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL में हैदराबाद की टीम मुतारिफ़ करवाई और हैदराबाद के शहरियों में एक दिलचस्पी पैदा हुई कि अब हैदराबाद शहर में भी बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स को शहरी देख सकेंगे और मैचेस का इनेकाद होगा। ऐसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद सरवर ने हैदराबाद की टीम 175 करोड़ में ख़रीदी और अब उनकी दिलचस्पी है कि हैदराबाद में भी मैचेस हों। इसी तरीके से मेयर हैदराबाद ने नियाज़ स्टेडियम जो कि 1962 में वजूद में आया और अब एक माजी का किस्सा बनता जा रहा था और हालत ज़ार ख़राब थी, उसकी मुरम्मत का काम 1 साल कबल शुरू किया और उसे मुकम्मल मुरम्मत करवाकर 15,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश को बेहतर बनाया और स्टेडियम को भी बेहतर बनाया, जिसमें उनकी जो नीयत थी वो ये थी कि पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले PCB हैदराबाद में मुनक्किद करे। इस हिसाब से ग्राउंड को बेहतर बनाया जाए। तो जब ग्राउंड को बेहतर बनाने का अमल मुकम्मल हुआ तो हैदराबाद की टीम को मुतारिफ़ करवा दिया गया और हैदराबाद की टीम अब 175 करोड़ रुपए में PSL का हिस्सा बनी है और आने वाले दिनों में हैदराबाद के शहरी बहुत पुरुमीद हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फवाद सरवर जो हैं वो यकीनी तौर पर PCB को राज़ी करेंगे कि हैदराबाद के नियाज़ स्टेडियम में भी मैचेस करवाए जाएं। नियाज़ स्टेडियम की हिस्ट्री दुनिया क्रिकेट में बहुत अहमियत की हामिल है। 1962 में बनने वाले इस नियाज़ स्टेडियम में 1973 में पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल थे और ये टेस्ट मैच बहुत ही अहमियत का हामिल रहा। जावेद मियांदाद हों, आकिब जावेद हों, अब्दुल कादिर हों या जलालुद्दीन हों, उन्होंने इस ग्राउंड में बेहतरीन कारकर्दगी के जौहर दिखाए हैं। इसी तरीके से जो पहला वनडे था वो 1982 में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला गया। ये वो मैदान है जहां पाकिस्तान की टीम बैनुल अक़वामी मुकाबलों में किसी भी टीम से शिकस्त नहीं खाई और हमेशा इस मैदान में पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की। आए मैदान में चलते हैं, आपको दीगर चीज़ें भी दिखाते हैं और बातचीत भी करते हैं कि PSL के बाद क्या यहाँ बैनुल अक़वामी टीमें आएंगी और मुकाबले हो सकेंगे। आए चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद की टीम और हैदराबाद की टीम ख़रीदी 175 करोड़ में फवाद सरवर ने। अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये वो घर है जहां कभी फवाद सरवर रहा करते थे और यहां से जब वो मुल्क से बाहर गए तो अब एक और नई शनाख्त के साथ वो वापस आए और वो शनाख्त है हैदराबाद की क्रिकेट टीम। उन्होंने ख़रीदी और हैदराबाद से मोहब्बत का सबूत दिया। हैदराबाद शहर में बहुत से उनके दोस्त हैं जो कि उनके साथ पढ़े, उनके साथ मिले और उनके साथ मिलते रहे। आज भी ताल्लुक़ है। काशिफ शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनके दोस्त हैं करीबी। काशिफ साहब, क्या ताल्लुक़ है फवाद सरवर का और उनकी मोहब्बत का इस शहर से? देखें, इसमें ताल्लुक़ तो ये है कि हमारा बचपन एक साथ गुज़रा। हमने जो अपनी नर्सरी से लेके मैट्रिकुलेशन बल्कि इंटरमीडिएट भी हमने साथ ही किया। तो फवाद से हमारा बचपन से ताल्लुक़ है और ये काफ़ी टाइम की दूरी थी हमारी जब वो अमेरिका चले गए थे।
लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप पे उन्होंने मैसेज किया कि मुबारक हो भाइयों, तो हमें पता पड़ा कि ये तो हमारा वाला फवाद सरवर है जिसने टीम ख़रीद ली है, हैदराबाद को इज़्ज़त दी है, हैदराबाद को एक नाम दिया, एक नई पहचान दी है। तो फवाद, थैंक यू सो मच आपका ये काम करने का। क्रिकेट से उनकी मोहब्बत यहाँ कितनी थी और किस तरह देख रहे हैं? क्रिकेट से उनकी शुरू से मोहब्बत थी, बल्कि क्रिकेट ही नहीं तमाम स्पोर्ट्स से थी, क्रिकेट से ज़्यादा थी। और उसका अंदाज़ा आप इस बात से करें ना कि देखें, वो अमेरिका जाने के बाद भी उन्होंने 2 काउंटीज़ में जो है स्टेट्स के अंदर जो है उनकी अपनी टीम है FKS की, किंगस्टन के नाम से है, और दूसरी एक और टीम है। उन्होंने अपना क्रिकेट ग्राउंड भी वहाँ परचेज़ किया। अच्छा, इससे पहले वो कोयटा ग्लैडियर्स के साथ, नजम सेठी साहब के साथ एक मुआहदा कर चुके थे, लेकिन उनकी विलिंग ये थी कि मैं अपने शहर के लिए कोई एक टीम ख़रीद सकूं, और अल्लाह ने मौका दिया तो उसने करके दिखाया। हम बहुत ही अच्छा देखते हैं माशाल्लाह के सबसे पहले कि हम हैदराबाद के जो शहरी हैं, हम सबको मुबारकबाद देते हैं कि अपने शहर की टीम है। और दूसरा है कि ये PCB का बहुत ही अच्छा इक़दाम है कि 6 से बढ़ाकर 8 टीमें कर दिया। इससे क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा, और यहाँ पे जो हैदराबाद के जो यूथ है, जो नौजवान हैं, तो उनको भी जो है ना वो खेलने के लिए, आगे चलने के लिए जब मौका मिलेगा। आप बताएं मैच क्रिकेट का क्या मुस्तक़बिल है? बाकी जो है ये जो हैदराबाद की टीम डली है इसमें बहुत अच्छा है, इसमें नए टैलेंट को मौका दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे यंगस्टर आगे बढ़े, और बाकी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है अच्छा है। अच्छा, PCB में हैदराबाद की टीम शामिल हुई है। PCB ही का ये नौजवानों के सिलेक्शन का टूर्नामेंट चल रहा है, और T20 का ये टूर्नामेंट है। आप बताएं कौन सा आप देखते हैं हैदराबाद का मुस्तकबिल ये है कि माशाल्लाह लोकल स्टार काफ़ी प्लेयर हैं कि हैदराबाद की टीम में उनको भी चांस मिल सकता है। तो इंशाल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब। अच्छा, क्रिकेट क्या सोचकर खेलते हैं आप? आगे बढ़ेंगे? इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, अपना शौक़ भी है, शौक़ भी पूरा होएगा इंशाल्लाह, आगे जाएंगे, उभरेंगे, स्टार्स पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और ये अच्छा इक़दाम है कि PSL जो हो रहा है, इसमें हैदराबाद की टीम डाली है, इससे हैदराबाद को सपोर्ट मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा टैलेंट बाहर आएगा। हैदराबाद के जो डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं टंडोलिया, इधर से भी टैलेंट उभरेगा, और ये काफ़ी अच्छा इक़दाम है। दुनियाई क्रिकेट में अहमियत के हामिल तारीखी मैदान न्याज स्टेडियम में एक बार फिर बैनुल-अक़वामी मैचेस होने की जो ख्वाहिश है वो पूरी होती नज़र आ रही है हैदराबाद के शहरियों की। इस हवाले से मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो ने न्याज स्टेडियम में मुरम्मती कामों को पाया तकमील तक पहुंचाया है। इनकी ख्वाहिश थी कि PSL के मैचेस हों। तो मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि न्याज स्टेडियम में आपने मुरम्मती कामों के बाद ये ख्वाहिश जाहिर की कि PSL के मैचेस हों। आज हैदराबाद की टीम PSL में 1,175 करोड़ में सेल हुई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आई है, तो जनाब चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब का एक विज़न था कि भाई खेलों के जितने भी मैदान हैं उनको बहाल किया जाए, उनकी रौनक बहाल। तो इस सिलसिले में CM साहब की मदद से इसकी रौनक बहाल करके लाए, और ये ग्राउंड आपको पता है लकी ग्राउंड रहा है पाकिस्तान टीम के लिए भी। इंशाल्लाह हैदराबाद की टीम के लिए भी लकी ग्राउंड रहेगा, और हैदराबाद की टीम जो 175 करोड़ में शामिल हुई है इसमें PSL में, तो मैं आपके तवसल से एक मैसेज फवाद सरवर साहब को मैंने कोशिश की है, कांटेक्ट भी हुआ है हमारा। तो इस सिलसिले में मैं आपके तरफ से उनको दावत भी दूंगा कि आएँ हैदराबाद में, और ये हैदराबाद उनका अपना शहर है। इंशाल्लाह हैदराबाद के लोग पुरजोश हैं, वो एक बहुत बड़ा इस्तकबाल भी करेंगे अपनी टीम का, और वेलकम भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हैदराबाद के जो न्याज स्टेडियम की रौनक है, इसको वैसे भी हमने बहाल कर दी है, ये मेंटेनेंस का काम भी हो गया है। बाकी जो फ्लड लाइटें हैं वो भी CM साहब की कोशिशों से इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पे लग जाएंगी। तो इंशाल्लाह हैदराबाद की आवाम को एक बहुत अच्छी तफरीह मिलेगी, और इंशाल्लाह वो फवाद सरवर की सूरत में और जो भी उनकी टीम है उनकी सूरत में होगी। तो मेरी कोशिश है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे इवेंट हो, और हम इंशाल्लाह उनका वेलकम भी करेंगे, और उनको भरपूर तरीके से यहाँ पे आवाम का जो है वो उनको मिलेगा भी। एक चीज़ जो हमेशा हैदराबाद के लोगों ने अपने क्रिकेट के मैदान में जब भी यहाँ पे हुए इवेंट हुए, तो हैदराबाद के लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत करके इसका दाद भी दिया है टीमों को। अच्छा, इब्तदा आपने की, फवाद सरवर अगले कदम पर आए, हैदराबाद की टीम PSL में आई,
अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपके क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? देखिए मेरी पीसीबी से बहुत बार बात भी हुई है। उन्होंने कल भी मुझे, हमने जो फाइनल लेटर उन्होंने उनकी तरफ से आया है कि ये स्टेडियम हमारे हवाले करें, तो हमारे उनके साथ भी बात चल रही है। तो इंशाल्लाह तवक्का अच्छी है पीसीबी से भी। अभी पिछले 5 दौरों में उन्होंने इसको छोड़ दिया था अबंडन, लेकिन अब जैसे कि मोहसिन नकवी साहब है और उनको सीएम साहब ने, जाम साहब ने उनसे मुलाकात भी की थी, तो इस सिलसिले में कि वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हैदराबाद के जो ग्राउंड की पोजीशन है उसके हवाले से उन्होंने टीमें भेजी थी, वो विज़िट भी करके गई हैं। तो इसमें अच्छी तवक्कात हैं, इंशाल्लाह कोई अच्छा फ़ैसला होगा जिससे इस ग्राउंड की रौनकें दोबारा बहाल हो रही है और इंशाल्लाह आगे भी होंगी। हैदराबाद के क्रिकेटर्स को, नौजवानों को कोई खुशखबरी देंगे आप? देखिए हैदराबाद के जो नौजवान हैं उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जो नेशनल टीमें खेली हैं उनमें हमेशा एक कंट्रीब्यूशन दिया है और यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल के वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। और मैं आपके तवसल से यही हमारे नौजवानों को पैसे दूंगा कि आए हम सब मिल के, जो हैदराबाद की टीम हैदराबाद की PSL में शामिल हुई है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है वो हैदराबाद जल्द से जल्द आएंगी और यहाँ पे एक अच्छा मैचेस भी होंगे। तो आप सब मिल के हम उनका एक अच्छा इस्तकबाल भी करेंगे और आप इन खेलों के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करेंगे और ये स्टेडियम रौनकें इंशाल्लाह हम बहाल करें। हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रीजनल जो सदर हैं मीर सुलेमान साहब, वो मौजूद हैं। मीर साहब, हैदराबाद में मैचेस की कोई उम्मीद नज़र आती है? सर बहुत ज़्यादा काम है इस ग्राउंड में, अभी भी इसको बहुत ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है और जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वेयर विथ ऑल्स, वो इसमें अभी बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें मुझे कम से कम नियर फ्यूचर में तो होते हुए नज़र नहीं आ रहा है सर। अच्छा, कैसे देखते हैं 175 करोड़ में हैदराबाद की टीम और हैदराबाद की एंट्री, फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जो है वो इक़दाम है। ये सिंध के लोगों का बहुत देरीना मुतालबा था कि हमारी जो है वो हैदराबाद की टीम होनी चाहिए PSL के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह फवाद सरवर साहब ने ये काम किया है, बहुत अहसन कदम है उनका ये। कैसे देखते हैं फवाद सरवर साहब टीम को चला सकेंगे? क्या उनका तजुर्बा है? हैदराबाद के बेटे के तौर पर सामने आए हैं, हैदराबाद की टीम को ऑन किया है, तवक्कुआत क्या है? तवक्कुआत बहुत अच्छी हैं और मैं आपको इसके अलावा ये भी अर्ज़ कर दूं कि वो सिर्फ यहाँ पर नहीं, वो अमेरिका में भी, जहाँ पर पहले वो रहायश पजीर थे या हैं अभी भी, वहाँ पर भी वो क्रिकेट चला रहे हैं और उनका वहाँ पर किंग्स्टन बैन के नाम से एक क्लब है जिसमें हमारे हैदराबाद के बच्चे अभी खेल रहे हैं। आसिफ महमूद हमारा बच्चा है, वो वहाँ पर उनके साथ खेलता है और यहाँ पर रीजन की तरफ से रिजवान महमूद है, वो छोटा भाई आसिफ महमूद का, वो भी खेलता है और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह ताला अज़ीम और भी ज़्यादा बच्चे आएंगे इस PSL टीम के अंदर और ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट होगी। अभी कौन कौन से ऐसे हमारे नौजवान हैं जो क्रिकेट में फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद आने वाले दिनों में कौन से बच्चे आगे आ सकेंगे? जी, सबसे पहले तो हसनैन है, वो भी आपको पता है वनडे का प्लेयर है, फिर साद खान है, नोमान अली है, काशिफ भट्टी है, आपका जवाद है, सुलेमान भमरो है, वो पाकिस्तान A की तरफ से खेल चुका है, रिजवान महमूद है, वो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुका है, बहुत सारे बच्चे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फवाद सरवर साहब चाहें ना तो सिर्फ हैदराबाद की टीम जो पूरी की पूरी है ना, हैदराबाद जो भी नाम दें उसे, हैदराबाद ऑक्स का नाम दें या जो भी नाम दें, वो पूरी की पूरी हैदराबाद के ही रीजन से ही बन सकती है। आपको ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला अज़ीम, इतना टैलेंट है हमारे पास। दुनियाई क्रिकेट में अहमियत का हामिल और तारीख़ी मैदान नियाज़ स्टेडियम कमिश्नर हैदराबाद के नाम पर रखा गया, जो कि 1960 में हैदराबाद के कमिश्नर थे और 1962 में इस ग्राउंड की तकमील के बाद उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। आज हैदराबाद में कमिश्नर हैं फ़याज़ हुसैन अब्बासी साहब और हैदराबाद की टीम जो है वो PSL में शामिल हुई है। हम उनसे जानते हैं। फ़याज़ साहब, ये बताइएगा, हैदराबाद की टीम पहली दफ़ा PSL में मुतारिफ़ हुई है, कैसे देखते हैं क्रिकेट में? जी, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है हैदराबाद के लिए और इसका क्रेडिट हम फवाद सरवर साहब को देते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और हैदराबाद की टीम को ओन किया। तो जैसे आपने बताया, ये नियाज़ स्टेडियम, इसकी हिस्ट्री है और बड़ी खुशाइंद हिस्ट्री है कि पाकिस्तान कभी भी यहाँ पे मैच नहीं हारा। तो हम इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहाल होगी, PSL के मैचेस भी इंशाल्लाह होंगे और इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पे मुनक्किद किए जाएंगे। इस पे आपने देखा कि HMC ने बड़ी मेहनत से इसको रिवाइव किया है और अभी करस्पॉन्डेंस चल रही है PCB के साथ के उनके साथ MOU साइन किया जाए ताकि हम इसको ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्शन दे सकें, प्रमोट कर सकें
और दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट की यहाँ पे वापसी हो। आपको तवक्को है कि हैदराबाद की टीम PSL में इस बार मैदान मारेगी, और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के और बैनुल अक़वामी जो आप हैदराबाद की टीम में देखना चाहते हैं? देखें, बिल्कुल ख्वाहिश तो ये होती है कि मतलब आपकी सिटी की टीम जो है वो विनर हो, और उससे रिलेटेड यही ख्वाहिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट प्लेयर इस टीम का हिस्सा हों। तो सबसे पहले तो जो कामयाबी है कि हैदराबाद का शुमार हुआ है PSL में, और जीत और हार तो खेल का हिस्सा है, बट ख्वाहिश यही होती है कि हमारी टीम भी जीते, और हम उम्मीद करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी इस टीम में होंगे, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह पहली दफ़ा एंट्री हुई है हैदराबाद की, तो हम उम्मीद करते हैं कि पहली दफ़ा ही हैदराबाद विनर होगा। नियाज़ स्टेडियम में ज़िले इंतज़ामिया क्या क्या खिदमात अंजाम देगी? अगर क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए कोई काम करना हो तो उसमें क्या आप लोग रोल प्ले करेंगे? जी बिल्कुल, जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी ज़िले इंतज़ामिया से, डिविज़नल इंतज़ामिया से, HMC से, मेयर साहब से, तो हम सब एक साथ हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको बेस्ट से बेस्ट बना सकें। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। हैदराबाद शहर क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़रख़ेज़ है। बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया है, और आज भी वो खिलाड़ी, जो नौजवान खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं, इस शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी PSL में हैदराबाद की टीम शामिल होने के बाद यकीनन पाकिस्तान की टीम को बेहतरीन खिलाड़ी इस शहर से मिल सकेंगे, जो अपने मुल्क का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।